हे एवरीवन, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन। इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक लड़की अपने स्टेप फादर को जान से मारने के जुर्म में वुमेन जेल चली जाती है, जहाँ की सारी वुमेन इस लड़की के साथ फिजिकली इंटीमेट होना चाहती है। फिर क्या ये लड़की इस जेल से बाहर निकल पाएगी? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। मूवी शुरू होती है, हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि वॉयलिन प्ले कर रही होती है। इस लड़की का नाम होता है एना, और तभी यहाँ पर इसके स्टेप फादर आ जाते हैं जो कि काफ़ी नशे में होते हैं, और वो एना के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। पर तभी एना अपने स्टेप फादर को धक्का दे देती है, जिसकी वजह से उसके स्टेप फादर की यहीं पे मौत हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एना को पुलिस पकड़ के लेके जाती है, और फिर उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, जहाँ पर एना जज को बताती है कि उसकी कोई भी गलती नहीं थी, बल्कि उसके स्टेप फादर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, जिसके कारण उसे अपने स्टेप फादर को धक्का देना पड़ा और उसकी एक्सीडेंटली वहीं पर मौत हो गई। पर यहाँ पर एना की मॉम कहती है कि एना सरासर झूठ कह रही है, क्योंकि उसका स्टेप फादर बहुत ही बढ़िया इंसान था और वो एना की बहुत ज़्यादा केयर करता था। फिर दोनों की बातें सुनने के बाद जज एना को 4 साल की सज़ा सुनाती है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि एना को वुमेन्स जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ के सारे कैदी 2 ग्रुप में डिवाइड होते हैं, व्हाइट ग्रुप और ब्लैक ग्रुप। व्हाइट ग्रुप की लीडर का नाम कोडी होता है, जबकि ब्लैक ग्रुप के लीडर का नाम जॉय होता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि एना को एक सेल दिया जाता है रहने के लिए, और उस सेल में एना के साथ एक और लड़की रहती है जिसका नाम जीनी होता है। जीनी यहाँ पर किसी से भी बात नहीं करती और वो अपने आप में बहुत ज़्यादा मशरूफ रहती है। पर रात में जब एना सो रही होती है तो जीनी उसे क्रीपली देखती है और वो अपने आप को मास्टरबेट करती है, जिससे एना की आंखें खुलती है और वो जीनी को ऐसा करते हुए देख लेती है। जिसके बाद फिर जीनी डर जाती है और वो चुपचाप सो जाती है। फिर सुबह में दिखाया जाता है कि जब एना अपने सेल से बाहर निकलती है तो यहाँ पर कोडी उसके पास जाती है और वो उससे कहती है कि तुम मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, बदले में बस तुम्हें मेरे साथ फिजिकली इंटीमेट होना पड़ेगा। पर यहाँ पर एना उसे मना कर देती है और उससे कहती है कि मुझे किसी भी ग्रुप में ज्वाइन नहीं होना, मुझे बस अकेला रहना है। पर यहाँ पर कोडी उसे समझाती है कि तुम अगर किसी भी ग्रुप में ज्वाइन नहीं होती तुम इस जेल में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, तो बेटर होगा कि तुम मेरे ही ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। पर यहाँ पर एना उसकी बात नहीं मानती, जिसकी वजह से कोडी को ऐसा लगता है कि एना उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रही है। और फिर जब एना अकेली होती है तो कोडी अपने ग्रुप के साथ आती है और वो एना को खूब मारती है। उसके बाद फिर जब एना अपने सेल में जाती है तो यहाँ पर जीनी उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है और वो फिर धीरे धीरे एना के करीब जाती है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये दोनों फिजिकली इंटीमेट होते हैं। और फिर हम दूसरे दिन देखते हैं कि जब एना अपने सेल से बाहर जाती है तो यहाँ पर जॉय उसके पास आती है और वो उससे बहुत ही अजीब से बिहेव करने लगती है। जिसके बाद फिर एना समझ जाती है कि इस जेल में सर्वाइव करना है तो किसी न किसी ग्रुप में तो ज्वाइन होना पड़ेगा। जिसके बाद फिर वो कोडी के पास जाती है और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहती हूँ। जिस पर कोडी एना से कहती है कि मैं किसी भी बुज़दिल लड़की को अपने ग्रुप में नहीं लेती, तो अगर तुम बहादुर हो तो तुम जाकर के जॉय को मार के दिखाओ। जिसके बाद फिर एना अपनी बहादुरी साबित करने के लिए जॉय के पास जाती है और वो उससे सबके सामने मारने लगती है। जिसके बाद फिर जेल के गार्ड्स आ जाते हैं और वो एना को पकड़ के एक सेल में बंद कर देते हैं। और जब एना को इस सेल में बंद किया जा रहा होता है तो एना के सारे कपड़े ये लोग उतरवा लेते हैं, जिसकी वजह से एना को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि इस सेल के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड थी। पर एक दिन के बाद ही एना को उस सेल से बाहर निकाल लिया जाता है और उसे फ्रैंक के सामने रखा जाता है। जिस पर फ्रैंक एना से कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें वापस से उसी सेल में डलवा सकता हूँ, पर अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो तुम्हें मेरे साथ फिजिकली इंटीमेट होना पड़ेगा। अब यहाँ पर एना ना चाहते हुए भी उसके साथ फिजिकली इंटीमेट होती है। जिसके बाद फिर फ्रैंक उसे छोड़ देता है और जब एना अपने सेल में जाती है तो यहाँ पर कोडी उसके पास आती है और वो उसे थोड़ी बहुत ड्रग्स देती है। और उसके बाद फिर कोडी उसके साथ फिजिकली इंटीमेट होती है और वो एट द एंड एना को अपने ग्रुप में शामिल कर लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब एना अपने सेल से बाहर जाती है तो यहाँ पर कोडी उसे बदला लेने के लिए आती है और वो एना को मारने लगती है, जिसकी वजह से व्हाइट ग्रुप और ब्लैक ग्रुप के बीच जंग छिड़ जाती है। पर तभी यहाँ पर जेल के गार्ड्स आ जाते हैं और वो एना को लेके फ्रैंक के पास चले जाते हैं, जहाँ पर फ्रैंक उसे वापस से कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें वापस से उसी सेल में डलवा सकता हूँ, पर अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो तुम्हें मुझे एक ब्लो जॉब देना पड़ेगा। अब यहाँ एना ना चाहते हुए भी उसे ये बात भी माननी पड़ती है और वो फ्रैंक को एक ब्लो जॉब देती है। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि जब एना अपने सेल में जाती है तो ये सारी बात जा करके जीनी से कहती है और जीनी को ये सारी बातें जानने के बाद काफ़ी बुरा लगता है। फिर धीरे धीरे हमें दिखाया जाता है कि एना को ड्रग्स की आदत लग जाती है और वो ड्रग्स लेने लगती है। जिसके बाद फिर कोडी उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम ड्रग्स लेना बंद करो, पर यहाँ पर एना कोडी की नहीं सुनती। जिसके बाद फिर कोडी उसे कहती है कि अब मैं तुम्हारी रक्षा बिल्कुल भी नहीं करने वाली, और इस बात का पता जॉय को चल जाता है। जिसके बाद फिर जॉय अपने ग्रुप के साथ आती है और वो एना को खूब मारती है। पर तभी यहाँ पर वापस से जेल के गार्ड्स आ जाते हैं और एना को लेकर के वापस से वो फ्रैंक के पास चल जाते हैं। जिसके बाद फिर फ्रैंक उसके साथ वापस से फिजिकली इंटीमेट होता है, पर अब तक एना को ड्रग्स की आदत लग चुकी होती है और वो वापस से ड्रग्स लेने लगती है। जिसकी वजह से कोडी उसके पास जाती है और यहाँ पर तमाशा खड़ा हो जाता है और यहाँ पर जेल के सारे गार्ड्स आते हैं और वो एना को लेकर उसके सारे कपड़े उतार देते हैं और उसे वापस से उसी सेल में बंद कर देते हैं। जिसकी वजह से एना को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो सुसाइड करने की कोशिश करती है। और जब एक दिन उसके पास खाना आता है तो खाने के प्लेट को तोड़ के उससे अपने नस काट लेती है।
पर तभी यहाँ पर ये सारी चीज़ें जेल का एक गार्ड देख लेता है और वो एना को लेके एक डॉक्टर के पास जाता है और फिर यहाँ पर डॉक्टर उसकी चेकअप करती है और एना को वो छोड़ देती है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि एना अपने सेल में आती है और वो कोडी के द्वारा दिए गए टैटू को मिटाने लगती है। दरअसल ये टैटू उन सारे लड़कियों के बॉडी पे होता है जो कि कोडी के ग्रुप में है और ये बात जब कोडी को पता चलती है कि एना ने उसके दिए हुए टैटू को मिटा दिया तो कोडी उस पर बहुत ज़्यादा भड़क जाती है और वो एक चाकू लेके एना के गाल को कट कर देती है। जिसके बाद फिर एना को वापस से डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और डॉक्टर उसकी वापस से मरहम पट्टी करती है। पर तभी यहाँ पर फ्रैंक आ जाता है और वो एना को बहुत ही अजीब से टच करने लगता है, जिसे डॉक्टर देख लेती है और वो एना से पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है। जिसके बाद फिर एना उस डॉक्टर को सारी चीज़ें बता देती है और फिर वो डॉक्टर फ्रैंक के पास जाती है और वो फ्रैंक से कहते हैं कि अगर तुमने एना को परेशान करना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट बोर्ड से कर दूंगी। और ये कह के वो जाने लगती है। पर तभी यहाँ पर फ्रैंक जेल के कैदियों से कह के उस डॉक्टर को मरवा देता है। और फिर हम देखते हैं कि फ्रैंक एना के पास आता है और वो उससे कहता है कि कुछ टाइम में ही यहाँ पर एक कॉम्पिटिशन होने वाली है और मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छा वॉयलिन प्ले करती हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करो और अगर तुम इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करती हो तो मैं तुम्हारी सजा को कम करवा दूंगा और हो सकता है कि मैं तुम्हें रिहा करवा दूँ। पर अगर तुम इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मना करती हो तो मैं तुम्हारी सजा को डबल करवा दूंगा। जिसकी वजह से एना मान जाती है और वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है। जिसके बाद फिर एना वॉयलिन प्ले करती है और सारे कैदियों को उसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा लगता है और ये देख के एना काफ़ी खुश होती है और वो जाकर जिनी को बताती है कि वो बहुत जल्द इस जेल से आज़ाद होने वाली है। पर जिनी उसे समझाती है कि तुम खुद सोचो कि फ्रैंक तुम्हें इस जेल से जाने क्यों देगा, उसका फ़ायदा तभी है जब तुम इस जेल में रहो क्योंकि वो तुम्हारे साथ फिजिकली इंटीमेट होता रहता है। और एना जिनी की बात सुन के समझ आती है कि जिनी सही कह रही है। उसके बाद फिर वो एक प्लान बनाती है और प्लान के तहत वो कोडी के पास जाती है और उससे उसका फ़ोन मांगती है ताकि जब फ्रैंक एना के साथ फिजिकली इंटीमेट हो तो उसका एक वीडियो बना ले। और एना ऐसा ही करती है। जब नेक्स्ट डे फ्रैंक एना के साथ फिजिकली इंटीमेट हो रहा होता है तो एना उसकी चुपके से एक वीडियो बना लेती है। और जब बोर्ड की मीटिंग हो रही होती है तो यहाँ पर जैसा जिनी ने कहा था फ्रैंक पूरी तरह पलट जाता है और वो बोर्ड के मीटिंग में कहता है कि मुझे नहीं लगता कि एना को इतनी जल्दी रिहा कर देना चाहिए। जिसके बाद फिर एना बोर्ड के सारे मेंबर को वो फुटेज दिखाती है। जिसके बाद फिर बोर्ड के सारे मेंबर समझ जाते हैं कि फ्रैंक एक्चुअली किस तरह का इंसान है और वो फ्रैंक को जेल भिजवा देते हैं और सारे के सारे लोग एना से माफ़ी मांगते हैं और वो एना को रिहा कर देते हैं। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि एना जेल से बाहर निकल जाती है और वो खुशी खुशी रहने लगती है और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। सो गाइस होप आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।